सर नमस्कार। मैं 36-year-old वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट डेंटिस्ट इन अ स्टेट गवर्नमेंट इन पानीपत। और आफ्टर लिसनिंग टू दिस प्रीवियस डिस्कशन मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन जो मैं पहले से सोच कर आई हूँ, मेरा क्वेश्चन मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। 5 years बैक आई गॉट मैरिड, लव मैरिज टू अ डिवोर्स मैन हु इज़ एन इंजीनियर। और I assumed him to be experienced and wise because he's already experienced a previous relationship. But now, in these 5 years, I felt that he's a very conditioned man, too much affected by the society and too much identified by his family life and siblings, and mainly the casteism. It was an intercaste marriage. I have been doing Osho meditation since 8 years. और मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है. Although I was planning not to get married, but I got married at the age of 31. And now the thing is that I'm not able to jam properly with his family because of their traditional values and rural background. I have been living almost alone for the past 2 years because he's more towards his family and he accepts कि I should follow all the rituals. और उसकी वजह से मुझे काफ़ी have to experience bad mouth. There have been incidences of bad verbal arguments followed by repentance. Now the thing is that I'm staying separately and bought my own apartment, and he's staying almost 40 kilometers apart from me in his place of posting. Or he wants to come back and have the so-called conventional marriage and starting the family and all that. और मैं अलग रहती हूँ. So I'm not able to get the things clear, how to make peace with this life. And he's not doing anything for his spiritual journey. आप जानते भी सब हैं, और आपके भीतर जो बैठा है, जो सब कुछ जानता है, वो ये भी जानता है कि ऐसी स्थिति में आगे क्या करना चाहिए. अब मेरे मुंह से आप क्या कहलवाना चाहती हैं? कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी है. इशारा छोड़ दीजिए, मैं तो नगाड़ा 20 मिनट से आधे घंटे से बजा रहा था. अभी क्या बचा बोलने को? और ये शोभन भी नहीं लगता कि एकदम इतने ज़्यादा निजी मसले पर मैं बहुत घुस करके बड़ी बारीक सलाह दूं. बोल तो दिया जो सब बोलना था. कैसा मेडिटेशन कर रही हैं आप? ओशो होते तो पूछते सबसे पहले यही कि बाकी तो सब ठीक है, मेरा नाम क्यों बीच में ला रहे हो? I'm not able to make peace with this life situation. मैंने अपना, although I'm not expecting anything from him, मैं अकेले ही रहती हूँ. और तो जैसे रह रही हैं उसमें समस्या कुछ? He's constantly saying, वो तो 40 किलोमीटर दूर है. How is he saying? On phone. He's constantly saying कि ऐसे ही रहना है या क्या करना है. Maybe because of this is the second time with him. जो एक काम करना सब महिलाएं बड़ी निपुणता से जानती हैं, एकदम तुरंत कर देती हैं. मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं. वो है ब्लॉक. तो वो नहीं किया गया आपसे आज तक? नहीं, मेरे को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है. मैं अवॉइड कर लेती हूँ. आप कह रही हैं कि फ़ोन पे आप परेशान होती हैं, फिर कह रही हैं अवॉइड कर लेती हैं. कैसे? आपका जैसा अभी चल रहा जीवन, उसमें कोई समस्या आ रही है? आप कमा रही हैं, आपका अपना घर है,
मेडिटेशन, ध्यान, अध्यात्म, इसकी ओर आपका रुझान है, कुछ पढ़ती भी होंगी, काफ़ी सारा समय तो आपका आपकी प्रैक्टिस में ही निकल जाता होगा। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अभी क्या समस्या आ गई जीवन में जो एकदम इससे हट करके कुछ और करना चाहती हैं? और क्या मैंने सही सुना, आपने स्टार्टिंग अ फैमिली भी बोला था? हाँ, वहाँ से उस तरफ से बात होती है। मैंने ऐसा कोई, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बात ही क्यों हो रही है फिर उसकी? ये सब बातें हो ही क्यों रही हैं? और ऊंची बातें करिए। जिंदगी जरा सी है, हाथ से रेत की तरह कल फिसल जाएगी। ये सब लफड़ों झपड़ों में गंवाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हम। ये दिल का कोई कोना आज भी प्रेम में धड़क रहा है, यही है ना असली बात। न रिश्ते को अपने सर पे चढ़ने देना चाहिए, न उसको औपचारिक रूप से तोड़ने वगैरह की मेरी दृष्टि में कोई ज़रूरत होती है। एकदम सुरक्षित फासला है ये 40 किलोमीटर। न बहुत पास का कि 4 ही किलोमीटर दूर था भाग के आ जाएगा अभी, न 400 किलोमीटर कि पूरी रात लगेगी आने में। एकदम ठीक है 40। 20 इधर से जाइए, 20 उधर से आ जाए। हफ्ते में, महीने में एक बार जब मिलने का मन करे, बैठिए कहीं पर, कॉफ़ी पीजिए, वीगन कॉफ़ी, पिक्चर देख लीजिए, घूम फिर लीजिए। इससे ज़्यादा मिलना भी नहीं चाहिए। आपके जो जिगरी यार हैं, जिन्हें हम चड्डी बदल दोस्त कहते थे, उनसे भी आप कितना मिलते हो? मैं विपरीत लिंग की नहीं बात कर रहा। यारी दोस्ती लड़कों में ज़्यादा होती है। जो लोग कॉलेज से अब निकल चुके और निकले हुए कम से कम 5 साल बीत चुके हैं, अपने पुराने यारों से कितना मिलते हो? और यारी बहुत गहरी हो, आज भी बहुत गहरी हो, तो भी कितना मिलते हो? साल में 1 बार 2 बार। ऐसे ही स्त्री और पुरुष को मिलना चाहिए। वही एक आदर्श स्थिति है। मत देखो रोज एक दूसरे का चेहरा, दोनों में से कोई इतना खूबसूरत नहीं है। साल में 1 बार मिलो, थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो पखवाड़े में 15 दिन में 1 बार मिल लो, इससे ज्यादा मत मिला करो। रिश्ते में गरिमा रखना चाहते हो, अगर रिश्ते का स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो कम मिलो एक दूसरे से। और ये जो खास तौर पे डबल बेड की व्यवस्था है, ये जहर है। अपना बिस्तर अपना रखो, चढ़ के मत सो किसी पे। आर्थिक तंगी हो तो अलग बात है कि अब एक ही घर में रहना पड़ेगा, 2 घर कहां से लाएं। पर जहां इस तरीके के मामले हो, वहां अलग अलग रहना ही बेहतर है। हर मामले में बेहतर है। आप अपने घर में रहिए, हम अपने घर में रहेंगे। ठीक है, विवाह हो भी गया है तो भी आप अपने घर में रहिए, हम अपने घर में रहेंगे। ये जो रिश्ते इतना जहर बनते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह कोहैबिटेशन है, साथ साथ रहना। फिर पूछता हूं, आपका जो सबसे जिगरी यार हो, उसके साथ रहना पड़ जाए तो क्या होगा? कितने दिन रह पाओगे? कितने दिन रह पाओगे? दूसरा दिन बीतते बीतते एक दूसरे के सर पे बियर की बोतलें फोड़ दोगे। ठीक? ये तब जब वो तुम्हारा सबसे जिगरी यार है, उसमें कोई सेक्सुअल कोण था ही नहीं कभी। और स्त्री पुरुष का रिश्ता तो वैसे ही तलवार की धार जैसा होता है, यारी तो उनमें होती नहीं। जो ज्यादा बड़ा उसमें मुद्दा होता है वो सेक्सुअल होता है। मित्रता तो या तो कम होती है या एकदम ही नहीं होती। तो कैसे एक दूसरे के साथ रह लोगे? फिर झेलते हो बस एक दूसरे को, और वो झेलना झिलाना चलता रहे। इसीलिए पूरी संस्कृति है, इसीलिए पूरी मर्यादा है। पुरुष का अहम घायल ना हो, इसलिए ये बनाया गया कि स्त्री उसको बोलेगी जी और आप करके बात करेगी। और पहले तो परमात्मा परमेश्वरी बोलती थी और सुबह सुबह आके चरण स्पर्श करती थी।
ये सारी व्यवस्था क्यों बनेगी? यारों में ऐसी व्यवस्था होती है, तुम्हारा दोस्त आके तुमको जी बोल दे तो ऐसे करो कि जैसे बिजली का नंगा तार छू गया हो, क्योंकि गाली दे ले, जो गाली देनी हो दे ले, जी नहीं बोलेगा। आप बोल दे, सोचो आप बोल रहा है, आप बोल रहा है, बोलो कि इतना गिर गया तू, अब आप करके बात करेगा। यहां स्त्री पुरुष में ये नियम ही बना दिया गया था, आप करके बात करेगी। नट्टू के पापा, नुन्नू की अम्मा, ये क्या तरीका है? इससे क्या पता चल रहा है? मित्रता का अभाव। मित्रता होती तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, नट्टू के पापा, नुन्नू की महतारी। देखो कितना खुश हो रहा है। जहां मित्रता नहीं है वहां सहवास क्यों? और सहवास से मेरा मतलब है साथ साथ रहना, कोहैबिटेशन। जिससे दोस्ती नहीं है उसके साथ रहोगे तो सर ही तो फोड़ोगे एक दूसरे का, और क्या करोगे? ये एक नियम की तरह पकड़ लीजिए, तो अपना रहा हूं, अपना रहेंगे। जब मौसम अच्छा होगा तो मिल लेंगे, कभी तुम्हारे घर मिल लेंगे, कभी हमारे घर मिल लेंगे, नहीं तो ओयो। कैसे रह सकते हो बताओ? और रहीम दास जी का, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत तन आपने फाटत उनके अंग। स्त्री और पुरुष, बेर और केर, केला और बेर इनकी तरह है। केले के पत्ते कैसे होते हैं? उसमें उंगली भी ऐसे फिरा दो तो फट जाए, इतना नाजुक पत्ता केले का। और बेर का कैसा होता है पेड़? स्त्री केले के पत्ते की तरह होती है, वो बात बात में उसकी भावनाएं होट, उसको पता भी नहीं चलता वो बेर है, उसका काम ही है सबको रगड़ते हुए चलना, उसके कांटे निकले हुए हैं हर जगह। अभी दोनों साथ रहेंगे तो क्या होगा? मर्दों की भी बेचारों की बड़ी आफत रहती है, वो ऐसे आधे आधे घंटे बैठ के सोचते हैं अभी मैंने क्या किया ऐसा, जो ये ऐसा मुंह बनाए हुए, मैंने कुछ तो करा है पर मैंने क्या करा है, और उसको समझ ही नहीं आता मैंने ऐसा किया क्या है। उसने कुछ नहीं करा। बेर की अपनी प्रकृति है कांटेदार, और केले की अपनी प्रकृति है। और केले का काम है जब हवा चलती है तो झूमना, और बगल में क्या है? बेर। वो जब झूमता है तो बेर उसको फाड़ देता है, और फिर वो अपना सा मुंह लेके घूम रहा है, गूगल कर रहा है, व्हाट डिड आई डू लास्ट, सीसीटीवी में देख रहा है, कुछ तो किया होगा। मत रहो साथ, तुम्हारा साथ में नहीं गुजारा हो सकता। और बहुत ये विरल बात है कि स्त्री और पुरुष में मित्रता होने पाए। मित्रता हो गई तो फिर तो कोई बात नहीं। मित्रता साधारणतया होगी नहीं, प्राकृतिक तल पर तो बिल्कुल नहीं होगी। मित्रता होगी भी आदमी औरत में तो आध्यात्मिक तल पर होगी। आध्यात्मिक हम होते नहीं तो मित्रता हो सकती नहीं। आध्यात्मिक हम होते नहीं। हमारे जो रिश्ते बनते हैं, जब आप लड़की देखने आते हो तो पूछते हो क्या मीराबाई का सुना ना कुछ पद, ऐसे बोलते हो? तब तो देखते हो सेक्सी कितनी है, हॉट कितनी है। और तुम भी जब देखने जाते हो लड़कों को देखने तो ऐसे बोलते हो सूरदास का कुछ प्रस्तुत करें, ऐसे बोलते हो? देखा था क्या? नहीं देखा था ना। तब तो यही देखते हो, अच्छा बढ़िया, कंधे चौड़े, छाती चौड़ी, कमाता कितना है। रिश्ते हमारे आध्यात्मिक तल के नहीं है, और मित्रता आध्यात्मिक तल पर ही हो सकती है। हमारे रिश्ते हैं शारीरिक तल के, और शारीरिक तल पर आप हो बेर और वो है केर, तो दोनों साथ साथ रहोगे तो फाड़ोगे एक दूसरे को, और फटती उसमें ज्यादा स्त्री ही है। बेर को तो अधिक से अधिक बस ग्लानी होती है, उसका हुक्का पानी बंद होता है, उसे घर से निकाल दिया था, आज खाना नहीं मिलेगा जा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं और जाके खा आता है मस्त। सर एक चीज़ और जो मैंने एक्सपीरियंस की है और ऑब्जर्व भी किया है कि वी ऑलवेज से कि वीमेन शुड वर्क एंड शुड अर्न नॉट इक्वल टू मैन बट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। बट मैनी ऑफ जब मैंने किसी के साथ रहना शुरू किया तो पैसे कॉमन खर्चा करना उसकी जब बात आई तो आई वॉज ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटिंग जॉइंटली एंड वट एवर, बट इट वॉज अ मैटर ऑफ कन्फ्यूजन बिकॉज मैनी ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स
जिनके लाइक फेलो डॉक्टर्स और बाकी जो अर्निंग रही हैं, दे आर ऑल जस्ट गिविंग ब्लाइंडली देयर क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड टू देयर हस्बैंड्स, एवरीथिंग. दैट इज़ द बेसिस ऑफ वॉट कि उनकी मैरिड लाइफ जो है वो चला रही हैं. मतलब आइड से कि मेरी 100% जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन सब ने ही अपना ATM कार्ड अपने हस्बैंड्स को दे रखा है, और उसकी कोई वो उसका खर्चा वो मतलब वो पूछना भी नहीं है, और उनका कोई राइट नहीं है अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू द ब्यूटी पार्लर और समथिंग. इन छोटे खर्चों के लिए तो वो कैश ले लेती हैं, वरना वो अपना ATM कार्ड उनको ही दे के रखती हैं. दिस इज द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मैं तो उन पुरुषों को लेके हैरान हूँ जो ऐसा पराया पैसा ले भी लेते हैं. ये मर्द कैसे हैं? आप लोग शादी करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं. शादी का तो मुझे खैर कोई अनुभव है नहीं, लेकिन संबंधों को जानता हूँ. स्वावलंबन बहुत आवश्यक है किसी भी स्वस्थ संबंध में. आपका बैंक अकाउंट आपका है, किसी को पासवर्ड दे मत दीजिएगा. और दूसरे का बैंक अकाउंट उसका है, उसका पासवर्ड कभी मांग मत लीजिएगा. आपके फोन में भी लॉक लगा रहे, पिन लगा रहे, और उसके फोन में भी झांकने की कभी कोशिश आप करिएगा मत. समझ में आ रही है बात? दोस्ती होती है, दूसरे का दुख दर्द अपना हो जाता है. उसको पैसे की जरूरत है, दे दीजिए ना, अपने हाथ से दे दीजिए, अकाउंट से निकाल कर दे दीजिए, पर अकाउंट ही मत दे दीजिए. बिना वापस पाने की आकांक्षा के दे दीजिए. कहिए कि तू अच्छा आदमी है, प्यार है तुझसे, तुझे दिया है और दे के भूल रही हूं, वापस भी नहीं मांगूंगी. अब ये उसका मन है, उसका ईमान है कि वो लौटाता है कि नहीं लौटाता है. आपका काम है देना और उसका काम है लौटाना. आप दे के भूल जाइए, लौटाने की फिक्र वो करे. लेकिन जो भी हो आपके हाथ से हो. ये ना हो कि आपका अकाउंट किसी और के पास है और उस अकाउंट में क्या चल रहा है आपको वो भी नहीं पता है, बल्कि आप अपना ही पैसा मांगने के लिए हाथ फैलाते फिरते हो कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, 2500 रुपये दे दो. ये तो कहीं से ठीक नहीं है. और ये मेरे लिए अविश्वसनीय है कि ऐसा हो कैसे सकता है कि आप एक पुरुष हैं और आप अपनी पत्नी, किसी अपने पिता, अपनी गर्लफ्रेंड, आप उसका कार्ड लेके घूम रहे हैं, उसको स्वाइप कर रहे हैं. कैसे कर सकते हो आप? स्त्रियों के लिए भी यही बात है. आप में कुछ ज़रा भी स्वाभिमान है या नहीं है? आप पति का कार्ड लेके घूम रही हैं और उसको बेखटके इस्तेमाल भी कर रही हैं. लाज नहीं आती आपको ज़रा भी? बच्चे हो क्या? 10-12 साल का बच्चा हो, उसको ऐसे थोड़ा सा माना भी जा सकता है, हो गया. खैर उसको भी कार्ड नहीं दिया जाता, उसको भी पॉकेट मनी दे दी जाती है कि इतना दिया गया है, इसका कर लो खर्च. अकाउंट ही थमा दिया, ये क्या बात है? देखिए, जितनी नज़दीकी है नहीं उतनी नज़दीकी का ढोंग नहीं करना चाहिए ना. उतने ही करीब आओ जितना चल सके. जितनी आत्मिक निकटता है नहीं उतनी आत्मिक निकटता का व्यवहार प्रदर्शन नहीं करना चाहिए. अपना कमरा अपना रखो, अपना बैंक अकाउंट अपना रखो. प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि हम दोनों तो एक ही साझा पैजामा पहनते हैं, एक टांग में वो घुस जाता है, दूसरे में हम घुस जाते हैं, सासू माँ नाड़ा खींच देती है. आप अपना पैजामा पहनिए, वो अपना पैजामा पहने. हाँ, बहुत प्यार छलक रहा हो तो दोनों एक ही ब्रांड का पहन लो. वो घूमते हैं निब्बा निब्बी, वो दोनों एक सी टी शर्ट पहने होते हैं, एकदम एक जैसी टी शर्ट, भाई बहन लगते हैं बिल्कुल, जुड़वा. आई लव माई गर्ल, आई लव माई बॉय, एक साथ घूम रहे हैं घूम कर. ये भी चल जाएगा. क्यों घुस रहे हो किसी की जिंदगी में?
ये बात गरिमा विरुद्ध होती है और ये भारत में ही ज्यादा चलती है। आपका अपना कुछ प्राइवेट स्पेस जैसा होता है या नहीं होता है? और देखिए, ये वो जो था ना कि men are from Mars and women are from Venus, उस बात में थोड़ी सी है सच्चाई। ये दोनों सिर्फ दो अलग अलग लिंग नहीं होते, इनमें शारीरिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी बड़ी भिन्नताएं होती हैं। आत्मा अकेली है जहां पर स्त्री और पुरुष एक हो सकते हैं, बाकी तो बहुत भिन्न है। आप रह रहे हो, एक ही कमरा है, अब एक कमोड है, पुरुष के लिए उसका बहुत दूसरा मतलब होता है और स्त्री के लिए बहुत अलग। पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खड़े होकर के वो छलछला देगा और गंदा करके चल देगा, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। इन्फेक्शन स्त्री को होता है, उसकी जो पूरी व्यवस्था है वो खुली हुई होती है, उसको बैठना है, वो वहां पर चला गया है मूत्रदान करके, वो जाके उस पर बैठ रही है, वो साफ करके नहीं गया है। इस तरह की कितनी चीजें होती हैं, दोनों में काफी भिन्न है। अपनी चीज अपनी रखिए, और ये कोई मीननेस की बात नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये तो संकीर्णता दिखा रहे हैं हम, क्या हम अपने पति के साथ भी इस तरह की भेद की बातें करेंगे? क्या ऐसी दूरियां रखेंगे? हाँ साहब, दूरियां रखिए, अगर साथ निभाना है तो। साथ नहीं निभाना हो या रिश्ते में घुटन रखनी हो तो चढ़ बैठो एक दूसरे के ऊपर। फिर कोई स्वेच्छा से आपसे पूछ ले कि मैं कौन सी शर्ट खरीद लूं, बता दीजिए, नहीं तो चढ़ मत बैठिए कि तू तो मैजेंटा ही पहन क्योंकि मुझे मैजेंटा पसंद है। ये सब नहीं करना चाहिए। मेरा प्रश्न लेकिन अनुत्तरित है अभी भी। जैसा आपका जीवन अभी चल रहा है उसमें आपको क्या समस्या है? उसमें क्यों आप कोई बदलाव करना चाहती हैं? सर मुझे कोई समस्या नहीं है अपने, तो जो चल रहा है चलने दीजिए। बट वो कांस्टेंट जब कोई एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछे, फिर क्या करना है, ऐसे क्यों रह रही है तू, मतलब प्रेशर ऑल अराउंड। बी फॉर मित्रता। वो शायद प्रेम शब्द से भी थोड़ा आगे की बात है, क्योंकि प्रेम को लेके धोखा हो जाता है। वासनागत आकर्षण को हम प्रेम समझ लेते हैं, तो प्रेम शब्द में धोखा होने की संभावना रहती है कि आपको कोई अच्छा लगने लग गया, आपको लगा प्रेम हो गया। मित्रता, सवाल ये पूछा करिए, मैं कैसे इस व्यक्ति के साथ एक नए जीव को संसार में ला सकती हूं अगर ये मेरा मित्र ही नहीं है तो। मित्रता। और मित्रता के कई लक्षण होते हैं, इसमें से एक लक्षण ये होता है कि आप दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं, आपको ये अधिकार मिल जाता है, और आप जितनी चोट पहुंचाते हो उतना ज्यादा मजा आता है। चोट कौन सी वाली? टांग खींचने वाली चोट, ये नहीं कि गंडासा उठा के काट ही दिया। मित्रता है क्या, ये पूछा करिए। खास तौर पे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पैदा करिए अगर मित्रता नहीं है तो। बंदा अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, मिलिए जुलिए, डेटिंग करिए। और ज्यादा असर चढ़े तो ब्लॉक कर दे।